एस्पिरेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ प्रीवियस 3 साल का कंपैरिजन के साथ कंपटीशन कितना ज्यादा बढ़ चुका है और क्यों 2025 के कट ऑफ माइट सरप्राइज एवरीवन। लिसन केयरफुल बिकॉज यही इंफॉर्मेशन आपके सिलेक्शन को डिसाइड करेगी। और एक बात बता दूं, इस साल जो लोग सोच रहे हैं ना क्वालिफाइंग मार्क्स ले लेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन उनका रिजल्ट शॉक दे सकता है। सो वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ टू स्टे above the cut off marks and top the merit list. ओके, तो अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन पता चल जाए। ओके, नेक्स्ट। तो ये ईपीएफओ एग्जाम सिर्फ एग्जाम नहीं है, स्टेबल पावर प्लस पावरफुल करियर सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉम्बिनेशन है। 2025 के लिए 230 वैकेंसी, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो 230 वैकेंसी निकाली गई है। तो मतलब लाखों कैंडिडेट्स वर्सेस सिर्फ 230 सीट्स होंगी। तो रियल गेम शुरू होता है यहीं से, क्योंकि लाखों लाखों में कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं और ओनली कितना सीट्स है, 230। तो इसीलिए सिलेक्शन के लिए सिर्फ एग्जाम देना काफी नहीं है, एग्जाम को बीट करना है। ठीक है, तो चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कट ऑफ ट्रेंड देखते हैं हम। ठीक है, कट ऑफ ट्रेंड देखते हैं। और जो कि एग्जाम का प्रेशर बहुत है कैंडिडेट्स पे, क्योंकि लाखों कैंडिडेट एग्जाम लिखेंगे और ओनली सिलेक्शन 230 का ही होगा। और वो कौन होंगे उसमें देखते हैं। तो और कट ऑफ ट्रेंड हम देखते हैं लास्ट 3 इयर्स के। और लास्ट कंपैरिजन लास्ट 3 ईयर से 2025 का और कट ऑफ हाई में जाने वाला है। तो अब देखते हैं हम जो कि 2025 में टोटल 230 वैकेंसी है और जिसमें 156 एई का और 74 एफ एपीएफसी का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? तो 2018 से 2022 तक ओनली 20 मार्क्स का जंप था, जो कि ट्रेंड में गया था। 2018 से 2022 तक ओनली कितना बढ़ा था, 27 मार्क्स का बढ़ोतरी हुई थी। तो 2023 में थोड़ा डिप लग रहा है, लेकिन कंपटीशन वहां भी ब्रिटल था। ट्रेंड क्लियर है, कट ऑफ लोग लॉन्ग टर्म में अपवर्ड ही जा रहा है, हमेशा अब धीरे 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 हाई ही जा रहा है। तो जितना ईयर्स आगे बढ़ रहा है कंपटीशन, उतना ही इंसानी हो रहा है, उतना ही बढ़ रहा है। तो 2025 में वैकेंसी 230 ही है, तो कट ऑफ कैसे नहीं ऊपर जाएगा बताइए। जो 2025 है उसमें ओनली 230 वैकेंसी है, और जैसे ईयर्स जा रहे हैं, जैसे टाइम जा रहा है, वैसे और कंपटीशन बढ़ रहा है। तो कट ऑफ कैसे हाई नहीं जाएगा, ऊपर जाएगा। नेक्स्ट, तो अब हम देखते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि हमारे 2025 में कट ऑफ कितना हो सकता है। और ये देखने से पहले हम देखते हैं कंपैरिजन हमारे 3 इयर्स जो पहले के हैं कितना ट्रेंड है। उसके बाद हम देखेंगे 2025 के कितने कट ऑफ हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ओके, तो ये देखते हैं 2023 का कट ऑफ कितना था। जनरल यूआर के लिए 138, 138 टू 123, 120, 34, 102, 80, 185, इतने कम कट ऑफ है। और 187 2021 में इतना था। और 2021 से कंपेयर हमारे 2023 का बहुत कम कट ऑफ निकला था, और ये काफी ज्यादा है। यहाँ हाई था हमारा 2021 में, और यहाँ भी हाई था, फिर यहाँ लो कैसे हो गया, लेकिन अब हमारा हाई आएगा क्योंकि हमारा वैकेंसी बहुत कम है, तो कट ऑफ हाई निकलने का चांस है। और लास्ट ईयर से कंपैरिजन इस एस्पिरेंट बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो आप देखते हैं हमारा यूपीएससी ईपीएफओ का 2025 के कितने एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं। तो जनरल हमारे 164 से 175 तक जा सकता है। 300 ओनली रिटर्न एग्जाम का बात कर रही हूँ मैं, रिटर्न एग्जाम का। और ईडब्ल्यूएस 155 से 165 तक। ओबीएस ओबीसी का तो 145 टू 156, एसी का 135 से 146 तक जा सकता है। और एसटी जो है तो वहाँ 125 से 136 तक इनका कट ऑफ जा सकता है। तो गाइस, आपको ध्यान रखो,
कि मिनिमम सेफ प्रिडिक्शन है, एग्जाम अगर इजी आया तो कट ऑफ उल्टा हाई हो सकता है, ठीक है। तो डोंट ट्राई टू क्रॉस द कट ऑफ, सेट द कट ऑफ। और 170 नहीं, आपको 170 सेट नहीं करना है, आपको एम रखना है, ये नहीं रखना है, आपको 180 प्लस लाने का एक टारगेट रखना है, क्योंकि कितना आपको कट ऑफ क्लियर नहीं करना, आपको टॉप लिस्ट में आना है और मेरिट लिस्ट में आना है। तो 180 आप टारगेट रखो, क्योंकि वैकेंसी बहुत है कम, यूपीएफओ के लिए ओनली 74 है, टोटल तो 230 है, इसमें एई एओ है, ठीक है। तो आपको 180 प्लस टारगेट रखना ही चाहिए। और जो सोच रहे हैं कि मैं 145 150 ऐसे लाकर मैं कट ऑफ क्लियर कर लूंगा, लेकिन नहीं, वो बहुत डेंजर जोन में है गाइस, ठीक है। तो ये क्यों हमारा कट ऑफ इंक्रीज होने के चांसेस है, बताइए क्यों। और वो कि मैं रियल बता रही हूँ, ये 2018 23 ये 2025 ईयर टू ईयर यहाँ कंपटीशन हमारा इंक्रीज ही हो रहा है। तो इस साल कट ऑफ क्यों शॉक दे सकता है, तीन बड़े रीजन है क्यों शॉक दे सकता है, और वो रीजन मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में। तो वो रीजन कौन से है, क्यों इंक्रीज और क्यों इतना सीरियस है। तो वो रीजन है हमारे, पहला वैकेंसी, वैकेंसी हमारा बहुत कम है, 230 ही है। स्टूडेंट मोर ज्यादा सीरियस है, और क्यों सीरियस, क्योंकि सिविल एग्जाम्स वाले हैं, एसएससी वाले टर्न हो गए इधर, और नेक्स्ट बैंकिंग के टॉपर्स भी हमारे यूपीएससी का एग्जाम देने के लिए फॉर्म अप फिल किए हैं। तो सारे जब स्टूडेंट्स एक फील्ड की तरफ आ जाएंगे तो हमारा कंपटीशन और हाई हो जाएगा, और जो कि पहले ही वैकेंसी बहुत कम है, तो इसलिए हमारा कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है। और थर्ड रीजन क्या है, वो हमारा अवेयरनेस हाई है, जैसे कि पीवाई क्यू हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, कल्चर स्ट्रांग, गेस वर्क लो, इस टाइप के हमारे मटेरियल्स ज्यादा है, और अवेयरनेस सबके पास ये न्यूज पहुंच रही है, ठीक है। तो इससे ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। पहले क्या था, पहले उतना कोई अवेयरनेस नहीं थी, तो पहले काफी कम बच्चे भरते थे फॉर्म, लेकिन अब ज्यादा अवेयरनेस हो गई है, तो इसकी वजह से ज्यादा बच्चे फॉर्म फिलअप करते हैं। तो ये भी बड़ी रीजन है कट ऑफ हाई होने का। तो इसका सिंपल यही मतलब होता है कि मिड रेंज स्कोर आउट होता है, जो मिड रेंज वाले स्कोर टारगेट कर रहे हैं वो आउट हो चुका है, और हाई स्कोर इन हो गया है। जो लोग 150 160 सेफ मान रहे थे, मैंने ऑलरेडी बता चुके, वो बहुत डेंजर जोन में है गाइस, ठीक है। और हर साल लाखों अप्लाई करते हैं, पर सेलेक्ट सिर्फ कुछ 100 ही होते हैं, जैसे कि 230 ही होंगे, बाकी रिजल्ट में वो एक लाइन नॉट क्वालिफाइड, मैं यहां लिख देती हूँ, नॉट क्वालिफाइड। पर आप अलग बन सकते हो, क्योंकि कंपटीशन से मत डरो, कंपटीशन में रख देना अपना नाम टॉप पर, आप बस टारगेट रख के चलो 180 प्लस लाने का, ये टारगेट अगर आप इतना ला दिए ना, तो आपका नाम टॉप लिस्ट से कोई हटा नहीं सकता, ओके। तो 180 टारगेट लेकर आपको आना ही है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, ओके। तो आपको 180 प्लस लाना ही है, ये कट ऑफ, ये आप टारगेट स्कोर रख सकते हो। और ये जो मैंने कट ऑफ बताया आपको, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, अभी ये फाइनल नहीं है, ओके गाइस। तो आपको ये कोई भी अगर रिस्क नहीं चाहिए, तो आपको 180 प्लस टारगेट रखना पड़ेगा, ओके। तो आप वो कैसे करें, 180 प्लस टारगेट कैसे लाए, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में ही बताऊंगी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी टू बी अबव द कट ऑफ, ओके। और क्या स्ट्रेटेजी, आप सुन के खुद शॉक हो जाओगे, और आपको काफी अच्छी लगेगी, और आप फॉलो भी कर पाओगे। तो सुन लो और लिख लो अपने बुक में, ये तीन चीजें कर लोगे तो कट ऑफ आपको छू नहीं पाएगा। पहले तो टारगेट रखो 180 से 190 तक, पहला। सेकेंड आपको करना क्या है, और एमिंग लो इज इक्वल्स टू डेंजर, अगर आप कम सोच रहे हो तो बहुत डेंजर जोन में हो गाइस, ठीक है। डेंजर जोन में, अगर आप कम सोच रहे हो इससे तो डेंजर जोन में हो। और सेकेंड, ये तो पहला था हमारा स्ट्रेटेजी। सेकेंड स्ट्रेटेजी हमारा मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन फार्मूला, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन फार्मूला। तो 10 मॉक टेस्ट मिनिमम दो, और मॉक टेस्ट के बाद मिस्टेक्स नोट डाउन करो और अपना रेक्टिफाई करो। और मिस्टेक नोटबुक भी बना सकते हो आप, लास्ट मोमेंट है अपना रिवीजन करने की, तो रिवीजन फार्मूला और मॉक टेस्ट दो। तो ये सेकंड हमारा है स्ट्रेटेजी। और थर्ड क्या है बताइए, तो थर्ड हमारा क्या है,
आप अटेम्प्ट से ज्यादा आप फोकस करो हमारे एक्यूरेसी पे आपका। आप ये नहीं कि आप मैंने बोल दिया कि हाँ 10 आपको अटेंड करना है और 10 के 10 पूरा रॉन्ग हो, नहीं। आपको अटेम्प्ट से ज्यादा फोकस करना है एक्यूरेसी की। हाँ मैं अगर 50 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहा हूँ तो हाँ भाई ये करेक्ट होना चाहिए। ओके, तो एक्यूरेसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, अटेम्प्ट से ज्यादा एक्यूरेसी पे आप फोकस करो। गलतियां मार्क्स कहाँ जाती है आप वहां नोट डाउन करो, और सेफ नहीं तो बहुत आपको रिग्रेट फील होगा। तो इसीलिए आप ये तीनों फॉलो कीजिए अभी लास्ट मोमेंट पे, यही आपका काम आएगा एग्जाम में सिलेक्शन दिलाने के लिए। ओके, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि प्ले लाइक टॉपर, थिंक लाइक टॉपर, एक्ट लाइक टॉपर। ओके, आप अभी के टाइम में स्मार्ट वर्क कीजिए। और न्यू टॉपिक जैसे कि मैंने ऑलरेडी बता दिया था स्टार्टिंग 10 डेज की स्ट्रेटेजी में, तो न्यू टॉपिक प्लीज मत पढ़िए। आपको अगर कोई स्किप करना है टॉपिक अभी लास्ट मोमेंट पे स्किप कर दीजिए। आप जितना अभी 2-3 मंथ से पढ़े हो उसी को रिवाइज करते रहिए और मॉक टेस्ट दीजिए और अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। ठीक है गाइस, तो ये है 3 स्ट्रेटेजी जो आपके एग्जाम के लिए इफेक्टिव है। और टारगेट गाइस, टारगेट आपको इतना ही रखना पड़ेगा, वरना आप अगर लो इससे टारगेट रखोगे तो बहुत डेंजर जोन में हो। ठीक है, तो जो कि मैंने यहाँ ऑलरेडी नोट डाउन कर दिया, टारगेट स्कोर 180 to 90, मॉक टेस्ट प्लस रिवीजन फार्मूला, एक्यूरेसी, अटेम्प्ट, गलतियां कहाँ हो जाती है और प्रीवियस सेफ नहीं है, ये सब आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, और जो आपका मिस्टेक है वो नोट डाउन कीजिए। तो अब कट ऑफ ट्रेंड ऊपर जा रही है। नेक्स्ट हमारा ये मेन टॉपिक है, और 2025 का कंपटीशन और ब्रूटल होगा। सेफ होने के लिए आपको 170 नहीं, आपको 180 तक होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको टारगेट, अगर आपका टारगेट क्या है, तो आप 170 है या 180 है, प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका टारगेट स्कोरिंग क्या है। ठीक है, अगर लेट्स सी कितना सीरियस वेरियर्स हो आप और कितने सीरियस एस्पिरेंट्स हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अगर वीडियो ने क्लैरिटी दिया, मोटिवेशन दिया, तो लाइक करो, शेयर करो और अपने ईपीएफओ फ्रेंड के साथ शेयर करो और सब्सक्राइब करो, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो है हमारे टॉप 300 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का। ओके, और अगर टाइम मिलेगा तो मैं सोशल सिक्योरिटी पे भी क्वेश्चंस लाऊंगी, नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम पे। ओके, और मटेरियल जो कि मैंने अभी बना रही हूँ, रेडी कर रही हूँ मटेरियल, काफी टाइम लगती है, लेकिन मैं ट्राई करूंगी ये टॉप 300 का क्वेश्चंस लाने का कल तक। और सोशल सिक्योरिटी नहीं तो गवर्नमेंट स्कीम, ये दोनों में से कोई एक पक्का आएगा, और अपलोड जितना जल्दी हो सके मैं कर दूंगी आप लोग के लिए। ठीक है, और लास्ट में बता दो आपको टारगेट कितना रखना है, 180 प्लस। प्लीज गाइस इतना आपको टारगेट रख के चलना होगा। सेफ जोन यही है 180 तक, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई होगा। ओके, ठीक है गाइस, तो आप मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो कि आने वाली है कल। तब तक आप स्टे फोकस, स्टे टर्न, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।